पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए हुए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं। और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा, और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। मुझे जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था, आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट, उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवर्ती इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही क्योंकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर, या कोई रेप का ऐसा है? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया है। सर, क्या इसने बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है ऊपर पड़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई हुई थी, बट जो की है वो
एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी, तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। This CCTV camera has also captured his movement. Actually, the family members were on their morning walk and they had also left for the gym around 5:30 in the morning, and around 6 o'clock the domestic help was spotted. The deceased family used to stay on the top floor of this high-profile, colony, which is Kailash Hills here in the national capital, and the deceased father is also a serving 1997 batch IRS officer. The senior officers have also formed multiple teams. What police officers have been telling us that the suspect came here to take revenge because he was removed from the job because the kind of monetary dispute which he used to have with the local shopkeepers, because the family used to trust him. The senior officers are still arriving here at the spot. The victim was an engineering pass out and she was preparing for the UPSC exam, and the manner in which this brutal crime has been committed by the domestic help, by the former domestic help, where the victim strangulated body was found inside the house, and the family suspecting that this could have been done after a sexual assault also, is making this case more gruesome and gory, that too coming up from the national capital from a serving IAS officer's families.